जय मां मेलड़ी, जय गुरुदेव गुरु माता। मैं प्रशांत शर्मा हैदराबाद से। मेरा ये तीसरा शिविर है। मैं ये उन भाइयों के लिए कह रहा हूँ कि जो गलती मैंने की है, जो मुझसे हो गई है, गुरुजी ने पहले मुझे जता दिया था कि इन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना होगा। खासकर अपने पितरों, कुलदेवी कुल देवताओं या जो आप शक्ति लेके जा रहे हैं, उनके प्रति पूरा समर्पण रहना है। उनका भोग का ध्यान रखना है, उनकी पूजा का ध्यान रखना है। मुझसे एक गलती ये हुई, मैंने पूजा और सब दी, सही दी, लेकिन भोग में मुझसे गलती हो गई। उस गलती का भुगतान भी मुझे भोगना पड़ा। इतना भोगना पड़ा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। जब शक्तियाँ और जब कुल देवी कुल देवता जब नाराज होते हैं ना, तो आदमी को सिर से पैर तक हर तरीके से त्रास कर देते हैं, निचोड़ देते हैं। कहने का मतलब ये है, मैं यही कहूँगा, गुरुजी के जब आप सानिध्य में आओ, शिविर में आओ, उनकी हर एक शब्द पे गौर करो। किस तरीके से आपको समझाया जा रहा है उसको नोट करो और उस पर ध्यान दो और उस पर चलो। नहीं चलोगे तो मेरे जैसा भुगतोगे आप। और मेरे आने वाले जो भी भाई है, बहन है, बस उनसे हाथ जोड़ के ये विनती है कि गुरुजी जो भी देवी देवताओं के प्रति समर्पण का भाव बताते हैं, उनको आप ध्यान से सुनो और ध्यान से उदी पूरी विधिवत, पूरी विधि के अनुसार और पूरी श्रद्धा से आप करोगे ना, तो किसी भी तरीके की परेशानी आपके जीवन में नहीं आएगी। रही बात प्रमाण की, मुझसे गलती हुई। इस शिविर में मुझे तुरंत हाथों हाथ, यानी 1 मिनट भी नहीं लगा मेरी गलती का पता लगने के लिए। शक्तियों ने खुद बता दिया कि मैं आपसे नाराज हूँ। जब मैंने उनकी विधि दी, पूजा की, भोग दिया, जो तृप्ति का भाव उन्होंने मेरे अंदर बताया, मैं आज उससे संतुष्ट हूँ कि हाँ, कुल देवी देवताएं सबसे ऊपर होती हैं। और जब वो नाराज होती है तो किस तरीके से तकलीफ देती है, और जब वो खुश होगी तो किस तरीके से आपको परिपूर्ण कर देगी, हर तरीके से, परिवार से, पैसे से, कारोबार से। यानी आप यूँ कहो कि जीवन के जितने भी सुख हैं, वो सभी में जितनी भी अड़चनें आ रही हैं, वो सभी दूर करेगी वो। और जब तकलीफ देती है ना, तो ऐसी ऐसी जगह तकलीफ देते कि आप सोच भी नहीं सकते, आपकी सोच भी खत्म हो जाएगी, वहाँ से तकलीफ खड़ी कर देती है वो। बस यही है मेरी सबसे विनती है, फिर भी हाथ जोड़ के मैं कह रहा हूँ कि मुझ जैसी गलती कोई भी साधक ना करे। आने वाले साधक भी इस विषय पर ध्यान दें और खास करके गुरु जी के बोले हुए हर शब्दों को ध्यान से सुने और उस पर अमल करके आगे चले और उसको पूर्ण रूप से विधि संपन्न करें। भोग सही दें, पूजा सही दें। और ऐसा नहीं कि भाई आप पूजा देने बैठ गए हो तो मन एक जगह है और आपका दिमाग एक जगह है, ऐसा नहीं। जब आप पूजा करते हो पूरे समय दें उनको, ये मान के चलें कि वो आपके सामने प्रकट रूप में बैठे हैं। जब आपका अगर काम बनना रुक जाएगा ना, तब आप मेरी तरीके से तकलीफ उठाओगे। वो अपने जीवन में मत लाने दें। और हर तरीके से, जैसे किसी इंसान, किसी मेहमान को आप भोजन कराते हो ना, तृप्त करके भिजाते हो, उसी तरीके से अपने कुल देवी देवताओं के, अपने परिवार के व्यक्ति को आप भोजन करा रहे हो समझ के उनको भोजन कराइए। आप उनकी, जैसा आप भगवान की पूजा करते हो, तो उनकी पूजा भी उसी तरीके से करें, पूरी मन से, तन मन धन से, तीनों रूप से करें। ऊपरी मन से बिल्कुल मत करें। ऊपरी मन से करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तन मन धन से सबसे करोगे तो आपको खुद को तुरंत हाथों हाथ उसका प्रमाण मिलेगा। मैं अपने शब्दों को विराम दे रहा हूं। कहने का एक चीज और फिर से कहता हूं, गुरु जी यहाँ पे आने वाले हर शिष्य को अपने बेटे समान समझते हैं। वातावरण यहाँ का एक घर जैसा होता है। देखिए, आप बाहर जाओगे, घूमने फिरने जाओगे तो खर्चा तो आपका ही लगेगा। ना ही गुरु जी की, ना ही गुरु माता जी का कोई डिमांड है। रही बात शक्ति की, तो वो तो इस तरीके से देखते हैं कि भाई आप खुद प्रमाण ले लो, खुद सोच देख के खुद यानी परख लो कि शक्ति आपको मिल गई है न मिल गई।
उस तरीके से वो देते हैं, बिल्कुल ठोक के देते हैं, जागृत रूप में। वो भी आप सोचोगे नहीं, वहां तक आपको तृप्त करके भिजाते। कोई भी व्यक्ति, सिंगल व्यक्ति भी जब तक तृप्त नहीं होता है ना, कि भाई उसकी मन की शंकाएं नहीं निकल जाती है ना, तब तक उसको छोड़ते नहीं। पूरी पूर्ण रूप से तृप्त करके भिजाते हैं। रही बात खाने पीने की, वो तो खर्चा आपको ही करना पड़ेगा, ना ही गुरु जी की तरफ से कोई डिमांड है, ना ही कुछ है। और कहने का यही है कि आप आओ तो पूरी श्रद्धा विश्वास से आओ, जो चाहोगे वो मिलेगा। इतना मिलेगा कि झोली छोटी पड़ जाएगी लेने के लिए। जय गुरुदेव, जय मेलडी माँ।